हेलो बच्चों, बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं आपका ये लेक्चर 16 है क्लास 12 का और चैप्टर हमारा थर्ड है मैट्रिसेस। और इसमें हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 का। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। इससे पहले वाली वीडियो में एक्चुअली क्या है कि वो 46 मिनट की हो पाई थी, उसमें 2 मिनट का लगभग कट हो गया था ना। तो वो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें भी यही शो करना था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। तो ये रिवर्सल आपका रूल था, तो उसके अकॉर्डिंग वो कट थोड़ा सा हो गया। कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, ना। हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये 6 आपसे बोल रहे हैं कि इफ ए इज इक्वल 6 का जो फर्स्ट पार्ट है हम उस पर काम कर रहे हैं। इफ ए इज इक्वल कॉस अल्फा, उसके बाद में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट कह रहे हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल 1 आ गया ना। ये तो कह रहे हैं आपसे। चलिए देखिए, बात क्या है, एक्चुअली बात ये है कि ये हमें वेरीफाई करना है। तो नहीं, सॉरी 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या है कि सबसे पहली बात ए तो ये हो गया। अब हमें अगर हम ए की ट्रांसपोज की बात करें बेटा, तो आपको पता है ये फर्स्ट रो है, तो इसे फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा ये हो गया, और ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में ले आते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा ये हो गया, ठीक है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं LHS है ना। नाउ LHS में क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, यही तो है ना। ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा, और ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। चलिए, तो अब हम जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा करस्पॉन्डिंग इस टाइप से होता है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन स्क्वायर साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया। अब इधर ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये हो गया, प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो आपके साथ माइनस आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस का कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। ये हमारे पास आ क्या गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। यही आपके पास ये है। अब ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी को हम बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या आ गया, RHS आ गया। ये कौन से ऑर्डर की है, ये 2x2 ऑर्डर की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका ये वेरीफाई हो गया, है ना, ठीक है। चलिए इसके हम सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे बात करते हैं अपन। देखिए भाई, सिक्स का सेकंड पार्ट, ये क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज इक्वल, ये आपसे कह रहे हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये है आपके पास। फिर कह रहे हैं देन वेरीफाई, अब इसमें कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए
इसमें हमें क्या करना है, ए आपको दिया गया है तो हम ए के ट्रांसपोज पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये सेकंड रो है, इसे सेकंड कॉलम में चेंज कर लेते हैं, कॉस माइनस कॉस अल्फा, ये आपका ये। अब हम LHS नाउ LHS पे बात करते हैं। इसके हम थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। टेंथ के थर्ड वाले पार्ट है ना, तो उसमें भी सब ऐसा ही है। टेंथ का थर्ड वाला पार्ट, जैसे ए जो भी मैट्रिक्स दी गई है वो आपके पास ये वाली 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये आपके पास आ गया। अगला क्या है, तो ये अब इसको भी हमें क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में करना है। देखिए हमें a इज इक्वल 1/2 a प्लस का ट्रांसपोज ऑफ a प्लस का 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे हमने p मान लिया। और ये क्या है, इस q सिमेट्रिक है, इसे हमने मान लिया q। क्लियर, देखेंगे p इज इक्वल 1/2 और a प्लस ट्रांसपोज ऑफ है ना। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो p का ट्रांसपोज लेंगे, p आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है आपके कि जो एंड, अब आप देखेंगे एंड q इज इक्वल 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a, और q का अगर हम ट्रांसपोज लें तो माइनस q आना चाहिए, तब ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। खैर इस पर बहुत पहले काम हो गया। हम ए हमारे पास है ही है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 3 -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -2 -2 1 और -4 -5, ये आपके पास। अब है क्या इसमें, हमें बेटा p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ p क्या है आपका, 1/2 a प्लस का ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 a मीन्स दिस 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 प्लस ट्रांसपोज ऑफ क्या है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ये है। हमारे पास आया क्या, 3 और 3 को ऐड किया 6 आया, 3 -2 को ऐड किया 1 आया, -1 -4 तो माइनस का 5 आ गया, -2 और 3 1 आ गया, -2 -2 माइनस का 4 आ गया, 1 और -5 माइनस का 4 आ गया, -4 -1 -5 हो गया, -5 और 1 माइनस का 4 हो गया, 2 और 2 ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास आ गया। अब करना हमें क्या है इसमें बेटा, करना ये है कि 1/2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 1/2, ये होगा -2, ये होगा -2, ये होगा -5/2, ये होगा -2, ये होगा 2, ये आपके पास आ गया p। अब मतलब क्या हुआ, p आ गया, p का मतलब 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a आ गया, इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, ये आ गया। अब
चूंकि हमने आपसे पहले कहा कि P आपका है क्या, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को करने के लिए करना क्या होगा हमें कि P का ट्रांसपोज P के ऊपर आना चाहिए। अब हमें P का ट्रांसपोज लेना हो तो फिर हम देखते हैं P आता है कि नहीं। नाउ ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल, तो ये जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं। 3 1/2 माइनस 5/2, 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 5/2 माइनस 2 और 2, ये आपके पास है। ये ट्रांसपोज ऑफ P आ गया। एक्चुअली क्या ये और ये सेम लिखा है? हाँ लिखा, एक्चुअली ये P आ गया। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, सिंस ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू P, सो P इज इक्वल 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास। अब हम बात करते हैं इस पे, चलिए ये हमने P को शो कर दिया कि P हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P को हमने माना था 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A मान लिया था। 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A हमने निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज कर लिया तो P आ गया। इट मीन्स P हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम बेटा बात कर लेते हैं Q पे। तो Q के बारे में क्या विचार है वो हम जरा भी देखेंगे, है ना। चलिए Q अब हम फाइंड आउट करना है। अगेन हमें फाइंड आउट करना है Q है क्या, 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू 1/2 A क्या है, A ये है 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ट्रांसपोज ऑफ A क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, ये है इज इक्वल 1/2 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 माइनस 2 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस 1 और प्लस 4 ये 3 हो गया, ठीक है भाई। माइनस 1 प्लस का 4 3 हो गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, 1 और प्लस का 5 ये 6 हो गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 हो गया और 2 प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया, ये आ गया आपके। अब 1/2 का मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट में, तो ये आएगा क्या, ये आपके पास आ जाएगा 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0, ये आपके पास है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि Q हमने आपसे कहा कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि Q का ट्रांसपोज माइनस Q आना चाहिए। देख लेते हैं, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका आया है 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, इसे ही आपने माना Q। अब निकालते हैं Q का ट्रांसपोज। 0 5/2 3/2 माइनस 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस 5/2 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस 3/2 माइनस 3 0, ये है। अब एक्चुअली अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन में लेंगे तो क्या ये आ जाएगा। चलो हम जरा ये देख लेते हैं। हमने माइनस कॉमन ले लिया, 0 माइनस 5/2 है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा,
-5/2 आ जाएगा, 0 भी होगा, +3 भी होगा, -3/2 आएगा, -3 0 आ जाएगा। और ये क्या है, यही एक्चुअली Q है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल टू -Q, so Q is equal 1/2 A minus transpose of A is A, is Q symmetric मैट्रिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, P + Q इज इक्वल टू A आ जाएगा। P की वैल्यू यहाँ डाल देना ये वाली, और Q की वैल्यू ये वाली डाल देना, A आ जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल 3 + 0 3 आ गया, 1/2 -5/2 -4/2, मतलब ये दोनों में हम ऐड करेंगे ना भाई। Q का मतलब क्या है, Q आपका जो ये आया है ये वाला है ना, तो P + Q इक्वल टू A करेंगे। P की वैल्यू तो ये है और Q की वैल्यू भी आपके पास ये वाली है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देना, P आपके पास ये वाला हो गया, ये हो गया P, और Q की जो वैल्यू भी आई है वो आपके पास ये आई है 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। इन जब दोनों को ऐड करेंगे P + Q तो आपको A ही मिलेगा। P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट आप इसे नोट कीजिए बेटा। 10th के हम फोर्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। A = 1, 5, -1, 2 हो गया। अब इसको भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। A = 1/2 A+ का ट्रांसपोज ऑफ A, ये एक्चुअली हम साफ कर देते हैं, बार बार फिनिश कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। तो 1/2 A- का ट्रांसपोज ऑफ A, ये क्या है, सिमेट्रिक, ये क्या है, इसको सिमेट्रिक, इसको हमने क्या माना P, इसको हमने क्या माना Q। वेयर P = 1/2 A+ का ट्रांसपोज ऑफ A एंड Q = 1/2 A- ट्रांसपोज ऑफ। हमें शो करना ही पड़ेगा क्योंकि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो P का ट्रांसपोज P आना चाहिए और Q का ट्रांसपोज -Q आना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए आगे अब क्या करें। A दिया गया है, हमने A का ट्रांसपोज और फाइंड आउट कर लिया। 1, 5 -1 2 ये आ गया। नाउ तो P जो वैल्यू है हमारे पास 1/2 A+ का ट्रांसपोज ऑफ A है, 1, 5 -1 2 प्लस का 1 -1 5 2 ये हो गया। 1 1 2 हो गया, 5 -1 4 हो गया, -1 और 5 4 हो गया, 2 और 2 ये 4। ईच एंड एवरी एलिमेंट 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 2 2 आ गया। ये P की वैल्यू आ गई, यानी कि P जो आपने माना था 1/2 A+ का ट्रांसपोज ऑफ A = इसकी वैल्यू आ गई 1 2 2 2 आ गई। अब चूंकि हमें ये शो करना है कि P हमारा क्या है, P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि P का ट्रांसपोज P आ जाए, यही तो शो करना पड़ेगा। तो देखिए ना, P का ट्रांसपोज हमने ले लिया 1 2 और 2, ये एक्चुअली क्या है, सेम है, तो ये P आ गया। आप क्या लिखिए, हैंस P ट्रांसपोज = P, so P = 1/2 A+ ट्रांसपोज ऑफ A is a symmetric ठीक।
तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आ गई है वो ये वाली आएगी 1 2 2 2। ठीक है, अब बेटा हमें Q के लिए काम करना है, अब हमें Q मैट्रिक्स के लिए काम करना है जो कि इसकी सिमेट्रिक हमें शो करनी है। देखिए हमें करना क्या है, अगेन Q इज इक्वल है क्या 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A है, तो 1/2 तो ये हो गया, और A मैट्रिक्स क्या है 1 5 -1 2, ट्रांसपोज ऑफ A क्या है 1 -1 5 2 हो गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होता है, तो 1 -1 0 आ गया, 5 और माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 6 हो गया, -1 -5 माइनस का 6 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। 1/2 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो Q इक्वल टू आएगा क्या, Q जो कि आपने माना था 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A माना था, उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 3 -3। अब चूंकि Q हमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को करने के लिए Q का ट्रांसपोज लें और -Q आ जाए, तब हम कहेंगे, तो हम ले लेंगे नाउ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल 0 3 -3 0, माइनस अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 0, और एक्चुअली ये क्या है, यही आपका Q माइनस लग गया। तो आप क्या लिखेंगे, हियर वी सी दैट, here we see that transpose of Q equal to -Q, that is Q is equal 1/2 A minus transpose of A is Q symmetric matrix, is Q symmetric matrix। तो Q की वैल्यू आ क्या गई भाई, Q की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 0 3 -3 0, ये आपके पास आ गई। तो मतलब ये है हमारा, तो क्या हम इस मैट्रिक्स को जो हमारी A मैट्रिक्स है सम P और Q के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या नहीं, है ना। तो देख लीजिए, हम चेक कर लें पहले आप, चलो इसमें चेक कर लेते हैं ना। P प्लस Q जो हमारी P मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 1 2 2 2, जो Q मैट्रिक्स आई है उसकी वैल्यू क्या है 0 3 -3 0, 1 और 0 1, 2 और 3 5, 2 और -3 -1, और 2 और 0 ये 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, यही आपकी A मैट्रिक्स। तो मतलब क्या है, हमने इस A मैट्रिक्स को P और Q के सम के फॉर्म में लिख लिया, वेयर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इनकी वैल्यू दोनों की है। आप इन्हें सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A और B सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। देन AB माइनस BA कीजिए, तो AB माइनस BA क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कि जीरो मैट्रिक्स होगी। एलिटिविटी की मैंने आपसे पहले कहा था, अब 12th का जो पेपर स्टैंडर्ड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, तो अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बड़ा डीपली ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब करने वाले हैं। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो ये डिस्क्रिप्टिव होता, ऑप्शन दे दिया तो ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी तो करना है, तो कैसे थोड़ी काम आएगा इसमें। तो इसका मतलब ये डिफाइन ये कर रहे हैं कि A का ट्रांसपोज A आ गया और B का ट्रांसपोज एंड B का ट्रांसपोज B आ गया, क्योंकि ये कह रहे हैं A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो जब ये सेम ऑर्डर की हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो A का ट्रांसपोज A आ जाएगा, B का ट्रांसपोज B आ जाएगा। इट मीन्स क्या, अब हमें डिफाइन इसको करना है AB माइनस का BA को। तो अगर हम बेटा इसका ट्रांसपोज ले लें, एक बार हमसे चेक तो कर लें, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि इसकी सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, एंटी होगा, नल होगा, व्हाटएवर।
तो ए बी माइनस का बी का, हमने आपको प्रॉपर्टी ये लिखाई थी ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज होता है। तो उससे ये आएगा क्या, ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज होगा क्या, ये रिवर्सल ला जो हमने आपको लिखाया था कि ए बी का ट्रांसपोज जो है आपका वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये आएगा क्या, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और आपको पता है कि बी का ट्रांसपोज बी है और ए का ट्रांसपोज ए है, माइनस का ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है। बी ए माइनस ए बी आ गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा क्या, ए बी माइनस का बी ए हो गया। यानी कि देख क्या रहे हो कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जब आपने निकाला तो आपके पास ये आ गया माइनस का ए बी माइनस बी ए। हम जानते ये हैं कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए आ जाता है देन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस भाई यही तो डेफिनेशन हमारी कहती है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस डेफिनेशन से हम क्या कहेंगे, सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन है कौन सा सही, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यही है आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हो गया ना, समझ में आ गया होगा। हम 12 वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहे हैं बेटे, 12 वाला क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है या जो कह रहे हैं वो ये है कि इफ ए इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट, इफ ए इज इक्वल, आपसे कह रहे हैं कि cos अल्फा माइनस साइन, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा, then A plus transpose of A is equal identity matrix. If the value of alpha is, ये कह रहे हैं कि ये डिफाइन है, if the value of alpha, if the value of alpha is, A क्या है पाई बाई 6 है, B क्या है पाई बाई 3 है, C क्या है पाई है और D क्या है 3 पाई बाई 2 है। ये है आपके पास। तो हम देख लेते हैं, 1 मिनट का काम हो रहा है बस के बाद। बहुत सिंपल है, ये डिफाइन पहले से कर रखा है इन्होंने, ये है ना। तो डिफाइन क्या है, डिफाइन ये है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए जो अरे सॉरी मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा, ये ए हो गया। इसका ट्रांसपोज ये क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे ले आते हैं cos अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे ले आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए, 1 0 0 1 हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम सम करते हैं, cos अल्फा 2 cos अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, cos अल्फा 2 cos अल्फा हो गया, इज इक्वल 1 0 0 1। कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब हमारी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग जो हमारे एलिमेंट हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो बेटा 2 cos अल्फा की जो वैल्यू है 1 के इक्वल होगी ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये लिख लेना 2 cos अल्फा इज इक्वल 1 आ गया, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई। cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 ये बेटा होती है आई थिंक cos पाई बाई cos 60 पे होती है और cos 60 को बोलेंगे पाई बाई 3। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन है आपका सही, बी वाला, बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया है ना।
तो ये आपका 3.3 एक्सरसाइज था, उस पर हमारा काम हो गया। 3.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 17 आएगा उस पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स व एलिमेंट्री ऑपरेशन इनमें कैसे होता है, रो में कॉलम में, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर मिसलेनियस होगा आपका, है ना। तो यहाँ तक फिलहाल हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें जो भी था वो आपने समझ लिया, बहुत अच्छे कोशिश हमने किया आपको ईच एंड एवरी पार्ट, ईच क्वेश्चन का एवरी पार्ट आपको समझाने की। बोर्ड पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं और मिसलेनियस भी आपको एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगा अगले वाले लेक्चर में, अगले से अगले वाले लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा बोर्ड पे, है ना। ठीक है, तो फिलहाल आज हम यहीं पे रोक लेते हैं। थैंक यू। ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल, ए का ट्रांसपोज क्या आया, ये आया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, नीचे कॉस अल्फा इनटू ये साइन अल्फा हो गया। एक ही बात करेंगे तो ए आपके पास ये दिया गया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा। देखिए अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं कि साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा जो लिखें हम आपका, है ना, 12th लेवल पे आप पढ़ रहे हो तो 12th लेवल की बात को समझने की कोशिश आप करो, है ना, बताएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे बेटा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये आपके पास हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये आपके पास हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। आगे अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1, ये आपस में कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, और इसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, इसका ऑर्डर 2/2 है, RHS आ गया। आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। देखिए, है ना, अभी जो मैट्रिक्स आपको दी गई होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो है काफ़ी इस पे काम हो गया, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा इस हम ये तो नहीं कह रहे, लेकिन बोर्ड में तो आपको सब अपने आप से मेंटेन करना होगा। अगर हम करवा भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं उसमें, है ना। इसलिए बड़ा क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात कर लेते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बताएगी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही सेम मैट्रिक्स ए आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ए लिया, ए का ट्रांसपोज आपने किया, ए आ गया, तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो वो आपसे ये कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट 1 - 1 5 हो गया, -1 2 1 हो गया, 5 1 3 हो गया। कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको ये शो करना है ना, टू शो दैट दिस इज, ये इसकी लैंग्वेज ही थोड़ा लिख देते हैं। कह रहे हैं सो दैट मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने आपको क्या किया, फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने आपसे यही कहा था, अगर इसका ट्रांसपोज ही लेते हैं और इसका ट्रांसपोज अगर इसके इक्वल आ जाता है, आप लिखेंगे फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स we have to show that A ट्रांसपोज इज इक्वल A। हम इसका A ट्रांसपोज इक्वल कर लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे हम।
तो 1 माइनस 1 5 ये हो गया, तो 1 माइनस 1 5 ये हो गया, माइनस 1 2 1 ये हो गया, तो माइनस 1 2 1 ये हो गया, 5 1 3 ये हो गया, तो 5 1 3 आपके पास ये हो गया। क्या ये और ये आपस में सेम है? हाँ है, ये आपके पास ये आ गया। सो क्या अब ये मतलब सो तो हो ही गया है ना। सो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके पास हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड वाले पार्ट में बात करते हैं। सिंपल है कुछ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है सर ये सिंपल फंडामेंटल है, इसलिए इन पे थोड़ा सा जल्दी काम कर रहे हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है ना इस पर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहे हैं। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना, सो दैट दिस, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ए इज इक्वल 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1। मैंने आपको जब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपको पढ़ाया था तो हमने ये कहा था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल 0 होते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। अब बेटा इसको मैं शो करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन होती क्या है, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए, हमें ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास माइनस ए आना चाहिए। देखिए कैसे, अब हम लेके ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में जॉइन कर लेंगे, 0 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये आपके पास आ गया। अब इसका ये कुछ, अब थोड़ा अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस साइन को हमने क्या किया बेटा, कॉमन ले लिया, तो 0 है, माइनस 1 का प्लस 1 का माइनस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, 0 ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 0। एक्चुअली यही तो ए है, तो ये माइनस ए होगी। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट transpose of A is equal minus A, so this is a skew symmetric matrix. It is a skew symmetric matrix, है ना। ये आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 7 हो गया, हम 8th वाले पे बात करते हैं। देखो हाँ बेटा, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं ये आपसे, ये कह रहे हैं फॉर द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए ये है ना, ये है 1 5 6 7 आई थिंक। करें कि वेरीफाई दैट नंबर फर्स्ट कि ए प्लस ए डैश या ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहे हैं कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए। तो अब हम करते क्या, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है, जैसे फॉर हम ए की बात करेंगे तो ए के लिए क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ए का ट्रांसपोज अगर आपके पास माइनस ए आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी होती है। तो उसी पे हमें काम करना है ना। जैसे देखिए ए आपको दिया गया है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये होगा क्या, 1 5 है तो 1 5 ये रो थे कॉलम में ले आए, 6 7 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम हो गया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस ए डैश ना।
हम फर्स्ट वाले काम, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पे बात कर रहे हैं। नाउ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज ए की वैल्यू क्या है 1 5 6 7। ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 6 5 7। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम सम कर लेते हैं। भाई ए हमारे पास ये हो गया 1 5 6 7, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो गया 1 6 5 7 हो गया। ऐड करना है तो 1 1 ये 2 हो जाएगा, 5 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 ये आपके पास ये 14 हो गया। अब ये बोल क्या रहा है भाई, ये कह रहा है कि ये प्रूफ करो आप कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिमेट्रिक है, ठीक, फॉर ए प्लस का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे हमें शो करना है तो हमें करना क्या होगा, वी हैव टू शो दैट क्या ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल आ जाए। यही तो हमें शो करना है भाई। मेरी बात को समझो आप। वो ये कह रहे हैं कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक्स कब होगी, जब हम ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई ए पे बात कर लेते थे, बी पे बात कर लेते थे, तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाता था। यहाँ पर हमारे पास कंबाइंड है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। सिमेट्रिक कब होगा, जब ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज निकालेंगे और ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल आ जाए। मतलब ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज निकालें और ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं, है ना। क्लियर। तो अब क्या बात है भाई, तो अब हम रिव्यू देख लेते हैं। नाउ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, है ना। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे भाई, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये है 2 11 11 और 14 है ना। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसके ट्रांसपोज से बात करें, है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हम बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, ये आपके पास हो गया। ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हैंस आप क्या लिखेंगे, हैंस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास यस 8th का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। हम सेकंड वाले पार्ट पे बात करते हैं। देखिए हो गया ना ये, चलिए ठीक, चलो दोबारा कर लेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट पे बात हो गई, अब हम सेकंड वाले पार्ट पे बात करते हैं। सेकंड वाला पार्ट बेटा बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने बताई थी, ए का ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल आ जाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कहलाती है। उसी पे हमें बेटा बात करना है। तो अब जरा देखिए आप, तो चूंकि हमने हटा दी, अब हम सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। पहले हम ए का ट्रांसपोज ही ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या है 1 5 6 7, ये आपके पास हो गया। अब मैं नाउ हमें अब ये निकालना है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 5 6 7 माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 6 5 7। आई थिंक यही तो है। अब देखिए आगे इसमें है क्या आपके पास, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम ऑपरेशन कर लेते हैं। तो 1 - 1 0 हो गया, 5 - 6 -1 हो गया, 6 - 5 1 हो गया, और 7 - 7 0 हो गया। ये आपके पास आ गया ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब जब ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया है ये, तो अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, अब इसका हम ट्रांसपोज, भाई इस पे बात हो गई थी, अब हम इस पे बात कर रहे हैं इसकी सिमेट्रिक। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ये हमारी डेफिनेशन है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं माइनस का ए आ जाता है तो हम इसको मैट्रिक्स ए हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती थी। हम बी ले लें, अगर हमने कोई मैट्रिक्स बी ली और उसका ट्रांसपोज ले लिया माइनस बी के ऊपर आ गया तो बी हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फिलहाल उसी केस में हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा ये करना पड़ेगा कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ जो ए है, ये ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए है, इसका ट्रांसपोज लें और माइनस का ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के योग आ जाए तो हम ये फिर आसानी से बोल देंगे कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात को समझो आप, है ना। तो अब हम करते क्या है, हम बेटा इसका ट्रांसपोज ये निकालेंगे। भाई ये तो हमारे ये तो आ गया, भाई हमारे पास ये आ गया ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए आपके पास आ गया है 0 -1 1 0, ये आ गया। और जब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज अब क्या होगा, तो नाउ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब इसको हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 0 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस का -1 हो जाएगा, -1 का +1, ये 0, एक्चुअली यही तो है ये। और ये आ गया माइनस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया और ये आ गया, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, अब हमारे पास ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, बस ठीक क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हुआ कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज माइनस का ए माइनस ये आ गया। तो देन क्या लिखेंगे, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके पास है। चलिए ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। बेटा 9th वाले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, लिखा है फाइंड, हमें फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड, और दूसरा वाला भी फाइंड करना है 1/2 माइनस का ट्रांसपोज ऑफ ए, वही हो गया सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले पास। व्हेन ए इज इक्वल -0 AB या -A 0 C और -B -C 0, ये आपके पास हो गया। तो हमें सबसे पहले इससे काम करना है, फिर इससे काम करना है। बेटा ये दिया गया है, अगर हम इसके ट्रांसपोज पे बात करें तो क्या होगा, 0 AB है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम पे लिया है, सेकंड रो क्या है -A 0 C है, सेकंड कॉलम हो गया, -B -C 0 E है, ये आपके पास हो गया। हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है ना, हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो 1/2 तो ये आ गया भैया, ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली 0 A B -A 0 C -B -C 0 प्लस, और एक का ट्रांसपोज क्या है 0 -A -B A 0 -C B C 0, ये आपके पास हो गया। अब है क्या एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका इसके साथ होगा सम, तो 1/2 आ गया, 0 + 0 0 हो गया, A -0 0 हो गया, B -B 0। देखिए आप ये मान के चलिए कि 12th लेवल पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। हम ये नहीं लिखेंगे कि 0 + 0 0 होता है, A + -A 0 होता है, B + -B 0, ये सब अंडरस्टूड है आपका। तो -A 0 0 0 0 हो गया, C -C 0 हो गया, -B + B 0 हो गया, -C 0 हो गया, 0 0 0 आ गया, ये 0 मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी क्या, 1/2 × 0 दैट इज 0 आ गया। ये हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 ए माइनस का ट्रांसपोज ऑफ ए में फाइंड आउट करना है। देख लीजिए ना, हो गया
आ गया 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो 1/2 तो बेटा ये हो गया। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 0ab 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस, नहीं सॉरी माइनस है ना, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये आपके पास हो गया। अब देखिए इज इक्वल 1/2, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा ए। अब देखिए ए तो ये लिखा है, ध्यान दो उधर ए, और माइनस का और माइनस ए ये है, तो इज इक्वल ए प्लस ए दैट इज 2a आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 भाई, समझ पा रहे हो ना बात को, ऐसे हमें इस पे काम करना है। बी ये क्या लिखा है b माइनस का, और ये क्या लिखा है माइनस बी, दैट इज b प्लस बी दैट इज 2b हो गया, ठीक है। माइनस है और माइनस है माइनस है, ये माइनस का 2a हो गया, 0 माइनस 0 0 होगा, c और माइनस माइनस प्लस का c ये हो गया, तो 2c हो गया, माइनस बी और माइनस सी, माइनस का 2b हो गया, माइनस सी और माइनस सी, माइनस का 2c हो गया, और 0 माइनस 0 ये आपके पास आ गया। हम क्या करते हैं 2 से 1/2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या इसके बाद इसको हटा दो, ये आपका आ जाएगा 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ये वैल्यू आ गई किसकी, इसकी, नहीं इसकी वैल्यू ये है, ये आती है किसके उपकल है, ये 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई, बस यही हमसे कह रहे हैं। और 1/2 ए प्लस का ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई, है ना, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 10 पे बात कर लेते हैं। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिसेस। मतलब क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला आपको दिया गया है, सिर्फ ए मान लेते हैं, ये हमने मान लिया, ये क्या है 3 5 1 -1, एक थ्योरम हमने आपको ये दिखाई थी सेकंड वाली। ये बोल रहे हैं कि आपको इस मैट्रिक्स को सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिक्स, तो हमने आपको बताया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स के सम के योगफल लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये मैट्रिक्स है आपकी ए, जो भी मैट्रिक्स थी हमने ए मान ली, और ये हमारा ए आपको दिया गया है, तो हमने बाई थ्योरम 2 हमने आपसे ये कहा था 1/2 ए प्लस का ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस का ट्रांसपोज ऑफ ए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है आपकी, जैसे अगर हम इसे मान ले पी है बेटा, भाई ये है क्या, ये आपकी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी आपकी ये, और ये क्या है आपका, ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब अगर हम इसे P मान लें तो आपका ये हो गया P प्लस, इसे मान लेते हैं Q, तो आपका ये हो गया। वेयर P क्या है तो डिफाइन कर लो आप, क्योंकि अभी हमें इस पे काम करना है। P इज इक्वल 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A हो गया। ये सिमेट्रिक कब कहलाएगी, ये सिमेट्रिक जब कहलाएगी जब हम P का ट्रांसपोज लें और P आ जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी हमें सब करना है। और दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, यहाँ वेयर Q इज इक्वल 1/2 A माइनस का ट्रांसपोज ऑफ A आ गया। ये इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे, हम इसको हम जब कहेंगे जब ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल टू माइनस का Q आ जाए। इतना काम करना है इस पर। देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस में आता है, सेक्शन बड़े में ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, बट ये अच्छे हैं ये सवाल। तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि मैट्रिक्स जो है 11 12 नहीं 12 से स्टार्ट होती है। बीटेक एमटेक आप इंजीनियरिंग लेवल किसी भी लेवल की आप तैयारी करेंगे,
टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, सब में आपको मैट्रिक्स मिलेगी, है ना कहीं हद तक। तो इसीलिए थोड़ा सा हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो ये थ्योरम हमारी ट्रू थी शायद। हमने आपसे यही कहा था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो आपका ये हो गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी आप इस पर काम कर लिया आपने, है ना। और ये दूसरी वाली क्या है, 1/2 A माइनस का ट्रांसपोज ऑफ ए, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको P मान लिया, इसको हमने मान लिया Q मान लिया। दिखाना पड़ेगा B हैव टू सो दैट ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू P और ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल टू माइनस का Q आपके पास हो गया। ये हमें तो करना पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए होगा क्या, 3 5 1 माइनस 1, ये आपके पास हो गया। अब है क्या इसमें हमारे पास ये है कि हमें P फाइंड आउट, P, तो P भाई क्या हो गया, 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A हो गया। इट मीन्स हुआ क्या, 1/2। अब देखिए A मैट्रिक्स तो ये है 3 5 1 माइनस 1 प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A ये है कि 3 1 5 माइनस 1। अब 1/2 देखिए 3 और 3 ये हो गया 6, 5 1 ये हो गया 6, 1 5 ये हो गया 6, -1 ये हो गया -2, ये आपके पास आ गया। 1/2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 3 और माइनस का 1 आ गया, ये आ गया P, दैट इज 1/2 A प्लस का A। मतलब आपके पास आ गया आपके पास ये आ गया P इज इक्वल 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल 3 3 3 माइनस 1। मतलब ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब हम इसे प्रूव भी तो करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे तो बोल दिया। तो करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ से कहा था ट्रांसपोज ऑफ P निकालेंगे तो P आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल, देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम पे ले आते हैं, सेकंड रो है सेकंड कॉलम पे ले आते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये P तो है, P का मतलब क्या है, ये वही है जो आपका था। तो आप लिखेंगे सो, ये स्क्वायर नहीं बेटा, ये ट्रांसपोज है, तो सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो P इज ए सिमेट्रिक, ये हो गई आपके पास ये मैट्रिक्स। ठीक, इसी सिमिलरली वी विल वर्क आउट इन द मैट्रिक्स Q। देखिए Q पे हम काम करेंगे, है ना, यहाँ से Q पे हम काम। देखिए तो अब हमारे पास इस पे बात करें ना, हमें निकालना है बेटा Q मीन्स है क्या, Q हमने डिफाइन कर रखा है 1/2 A माइनस का ट्रांसपोज ऑफ A हो गया। इसका मतलब हुआ क्या बेटा, 1/2 तो आपके पास ये वाला हो गया। अब मैट्रिक्स जो A है उसकी वैल्यू क्या है, 3 5 1 माइनस 1 हो गया, माइनस का ट्रांसपोज ऑफ A की वैल्यू क्या है, 3 1 5 माइनस का ये 1 हो गया, ये है आपके पास। अब देखिए भाई, अब एक्चुअली क्या करते हैं, हमने आपसे बताया था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे हमारा ऑपरेशन होता है। इट मीन्स क्या है कि 3 माइनस का 3 0, 5 माइनस 1 4 आ गया, 1 माइनस 5 माइनस का 4 हो गया, -1। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा काम करना है, -1 और माइनस का ये 1 हो गया, तो -1 + 1 0 आ गया। अब ये सब आपके लेवल की बात है कि आप कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं, समझ पाते हो कि नहीं, है ना, क्योंकि ये प्लस लेवल में ये सब नहीं है, -1 +1 ये सब ऐसे करके। अब 1/2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या, 0, इसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 आ रहा, 0 आएगा, ये आपके पास आ गया। अब जब ये आपके पास आ गया है तो ये है क्या, एक्चुअली ये वैल्यू आ गई बेटा Q की, Q मीन्स 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A हो गया, है ना, और ये वैल्यू आ गई 0 2 -2। ये हम नहीं कह रहे, ये थ्योरम कह रही है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो ये थ्योरम हमारी कह रही थी हम किसी भी
हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं और प्रूव भी कर लेंगे। जो P की वैल्यू आई है वो और Q की वैल्यू आ गई है, इन दोनों को आप ऐड कर लो तो वही वैल्यू आएगी जो आपके पास ये वाली है। अभी जो आपने P निकाला है, P मीन्स क्या, 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A जो निकाला है अभी आपने, और Q हमारे पास ये वाला आ गया। इन दोनों को जब आप सम करोगे तो A आपके पास आएगा। अब देख लेना अपना, है ना। तो ये Q की वैल्यू आ गई बेटा। अब हमें करना क्या है, हमें बेटा Q का ट्रांसपोज लेना है, और Q का ट्रांसपोज हमें जब लेना है तो हमारे पास आएगा क्या, 0 2, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो गया, -2 0 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम हो गया। अगर हम इसमें से बेटा माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो होगा क्या, 0 ये 2 हो जाएगा, -2 0, एक्चुअली यही तो है। तो यानी कि माइनस का Q आ गया, इट मीन्स Q का ट्रांसपोज -Q आ गया। वही तो हमने आपसे कहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो अब जो Q की वैल्यू ये वाली आई है ये, और जो P की वैल्यू आई है, दोनों को आप ऐड कर लेना, P प्लस Q को आपको A मिल जाएगा, ये वाला, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, हम सेकंड वाले पार्ट पे बात करें। बेटा ये दूसरा वाला जो पार्ट है 6 -2 2 है, -2 3 -1 है, और 2 -1 3 हो गया। इसको भी आपको उसी फॉर्मेट में करना है। इसको भी हमने आपसे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है बेटा 3/3 मैट्रिक्स का। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं ये P है, और इसको हमने मान लिया कि ये क्या है आपका Q है, तो P प्लस Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P का ट्रांसपोज P आना चाहिए और Q का ट्रांसपोज -Q आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी हमने समझाया आपको इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इस पे, है ना। तो हम बेटा जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है आपका A आपको दिया गया है, ट्रांसपोज ऑफ A हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 हो गया, 2 -1 3 हो गया। ये अब हमें करना क्या है, हमें P फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल क्या है, नाउ वी आर फाइंडिंग P इज इक्वल क्या है, 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A है, मीन्स 1/2 हो गया। A की वैल्यू क्या है, 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 हो गया, 2 -1 3 हो गया। ट्रांसपोज ऑफ A क्या है, 6 ये है 6, हाँ 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 हो गया, और 2 -1 3 हो गया। ये आपके पास इज इक्वल 1/2, 6 और 6 12 हो गया, -2 -4 हो गया, 2 और 2 ये भी 4 हो गया, -2 -4 3 3 ये 6 हो गया, -1 -2 हो गया, 2 और 2 ये 4 हो गया, ये -2 हो गया, 3 3 ये हो गया, आपके पास 6 हो गया। 1/2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास आएगा क्या, ये 6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 3 -1, और ये आ जाएगा 2 -1 ये 3 आ जाएगा। ये एक्चुअली P की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, P एक्चुअली था क्या, 1/2 A प्लस का ट्रांसपोज ऑफ A था, उसकी वैल्यू आ गई बेटा 6 -2 2, 6 -2 2 हो गया, बाद बाकी -2 3 -1 हो गया, और 2 -1 3 हो गया। ये है आपके पास, ये P हो गया। अब हमें शो क्या करना है, P का ट्रांसपोज P के ऊपर आ जाए। नाउ वी हैव टू शो दैट P का ट्रांसपोज P के ऊपर आ जाए। तो P का ट्रांसपोज होगा क्या बेटा, 6 -2 2 है, ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम पे ले आओ, 6 -2 2 आ गया,
सेकंड रो क्या है, -2 3 -1 है, सेकंड कॉलम ले आओ, -2 3 -1। थर्ड रो क्या है, 2 -1 और 3 है, इसको थर्ड कॉलम में ले आओ, 2 -1। ये एक्चुअली वही लिखा है जो ये लिखा है, दैट इज ये P लिखा है। तो हमने क्या शो किया, आप क्या लिखेंगे, सिंस ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू P, hence P that is 1/2 A plus transpose of A is a symmetric matrix, symmetric matrix। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पे, ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए, अब क्या है, अब हमें ये इस पे काम करना है ना। हमें चाहिए Q, एक्चुअली है क्या Q, 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो 1/2 तो ये हो गया, और A की वैल्यू क्या है, A आपके पास है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हो गया, माइनस ट्रांसपोज ऑफ A मीन्स जिसका ये आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, ये आपके पास हो गया, है ना। देखिए आगे 1/2 आ गया, 6 -6 0 -2। अब देखिए -2 तो ये है, माइनस का -2 ये हो जाएगा, -2 + 2 0 आ गया, 2 -2 0 हो गया, ठीक। आगे देखिए, -2 +- 2 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, -1 और -+ 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, यानी कि 1/2 0 मैट्रिक्स आ गई। यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी Q की वैल्यू 0 हो गई। तो Q की जब वैल्यू 0 होगी तो Q का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, भाई ये आपके पास आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मानो 0 0 0 0 0 0 और 0 0। एक हमने बात आपको नोट में दिखाई थी कि जीरो मैट्रिक्स जो हमारी होती है वो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक और रेस्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। तो अब इसका जो Q का हम क्या लेंगे, ये ट्रांसपोज लेंगे, है ना, तब भी आपका यही आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये आपके पास आएगा, है ना। माइनस आने से इनको मतलब यही आपके पास आएगा। तो मतलब क्या है इसका, मतलब इसका बिल्कुल साफ है कि Q हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। इसका आपने 0 कॉमन लेंगे तब भी आपका माइनस का Q ही आएगा। तो हैंस आप क्या लिखेंगे, सिंस ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल टू -Q, सो Q यानी कि 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपकी संतुष्टि के लिए हमने ये काम ये कर लिया, ये Q की वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू है। P और Q को जब बेटा ऐड करोगे तो आपकी मैट्रिक्स A आएगी। मतलब क्या है कि अगर आप P और प्लस Q, अगर आप दोनों, भाई P क्या है, P आती ये वाली मैट्रिक्स है, ये लिखा हुआ है आपका 6 + 0 क्या आएगा, 6। तो P और Q को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, यही आपके पास आएगी। एक्चुअली P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू P आना चाहिए। Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, मींस 1/2 A माइनस का ट्रांसपोज ऑफ A, इट मींस Q का ट्रांसपोज करेंगे तो -Q आना चाहिए। इन दोनों का जब हम सम करेंगे बेटा तो हमें A मैट्रिक्स मिल जाती है, ये हमारी। तो हमने इस मैट्रिक्स को P और Q यानी सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख दिया। P हमारी क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी।
क्यू हमारा क्या है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जिसकी वैल्यू ये वाली आ गई है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड वाले पार्ट पे बात करते हैं, आप इसे नोट कीजिए।